हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर अभी मेंस गाइडेंस सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं सारी मेंस से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, सेक्शन वाइज आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है मेंस के लिए, एंड आप बिगनर्स हैं या फिर अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। इन सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने 4 to 5 वीडियोस इस सीरीज़ से रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार आप वो वीडियोस को ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उन वीडियोस से। तो आज मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आरआरबी पीओ मेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ रीजनिंग का। तो मैं आगे चलकर आरआरबी क्लर्क मेंस एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस का भी पेपर सॉल्व करवाऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप चाहते हैं कि उन पेपर्स का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेंस क्वेश्चंस मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उनका अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो मैं एक प्रैक्टिस सेट की तरह एक वीडियोस भी बना दूंगी, जिसमें मैं 4 to 5 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगी एक पैटर्न का। तो उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपको एक क्लियर आइडिया भी हो जाएगा कि उसको कैसे अप्रोच करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको उन टॉपिक्स को सॉल्व करवाते हुए वीडियोस चाहिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं और ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, ये एक वीक बेस्ड पजल है। इसमें 7 डेज दिए हुए हैं, मंडे टू संडे, एंड इसमें 7 पर्सन्स है ABCDEF एंड G, जो कि एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ये 7 दिन में। एंड ये जो 7 लोग हैं वो डिफरेंट सिटीज़ से हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं हमेशा कंडीशंस नोट कर लेती हूँ। आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे पजल्स का, तब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको कंडीशंस नोट करना है या फिर डायरेक्टली सेट करना स्टार्ट करना है। कुछ कुछ कंडीशंस जो होती है वो डायरेक्टली सेट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मंडे टू संडे मैं जिस हिसाब से सॉल्व करती हूँ मैं उस हिसाब से आपको लिख कर दिखा देती हूँ। ये पहले मैंने लिख दिया मंडे, देन ट्यूसडे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंडे टू संडे, तो मंडे से ही आपको स्टार्ट करते हुए इसको लिखना है। ई जो है अटेंड करता है मीटिंग को वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे, मीन्स थर्सडे के बाद जो भी दिन होंगे उनमें से कोई एक दिन में ई जो है अटेंड करेगा मीटिंग को। तो थर्सडे के बाद यहाँ पे हमको 3 डेज मिलते हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जगह छोड़ूंगी क्योंकि सिटीज़ का भी नाम लिखना है। तो एक में मैं फ्राइडे लिख दूंगी, एक में मैं सैटरडे लिख दूंगी, एक में मैं यहाँ पे संडे लिख दूंगी। अब सेकंड कंडीशन आप देखेंगे तो इसमें दिया है ओनली 1 पर्सन अटेंड्स बिटवीन ई एंड द वन हु इज़ फ्रॉम भोपाल, मीन्स ई एंड जो भोपाल जाता है उसके बीच में एक ही पर्सन जाता है। तो आप पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे ई, फिर एक पर्सन मीटिंग अटेंड करने जाएगा, फिर देन वो पर्सन अटेंड करेगा जो भोपाल से है। तो यहाँ पे मैं भोपाल लिख दूंगी एंड सर्कल कर दूंगी, जो भी सिटीज़ है उसको मैं सर्कुलर में लिख दूंगी। तो यहाँ पे भी एक पर्सन छोड़ के मैं यहाँ पे भोपाल लिख दूंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है, भोपाल यहाँ पे भी आ सकता है एंड भोपाल यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वाला एक बार पढ़ के देखते हैं क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट। अब क्या दिया है, ए अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर भोपाल। तो मीन्स जो पर्सन भोपाल से उसके जस्ट बाद में ए आएगा, मीन्स नीचे आएगा। तो अगर आप यहाँ पर भोपाल लिखोगे तो इसके नीचे तो अब जगह नहीं है ए लिखने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि भोपाल जो है वो यहाँ आएगा एंड ए जो है उसके जस्ट बाद आएगा। तो यहाँ पे भी हम भोपाल के बाद ए लिख देंगे, यहाँ पे भी हम भोपाल के बाद ए लिख देंगे। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई है। इसके बाद यहाँ पे दिया है ओनली 2 पर्सन्स अटेंड बिटवीन ए एंड द वन हु इज़ फ्रॉम दिल्ली। अब ए एंड दिल्ली के बीच में 2 लोग जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए एंड दिल्ली के बीच में 2 लोग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए, फिर आप 2 लोग छोड़ेंगे 1 2 एंड यहाँ पे आप दिल्ली मेंशन कर देंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखेंगे A1 2, फिर आप यहाँ पे दिल्ली मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे भी सेम फिर से वैसा ही केस बन रहा है, यहाँ पे 1 2 छोड़ के दिल्ली यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 छोड़ के यहाँ पे भी दिल्ली आ सकता है। तो अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आगे। अब इसमें दिया है डी जो है
जो अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज़ फ्रॉम दिल्ली, मीन्स दिल्ली के जस्ट बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ दिल्ली लिखेंगे तो उसके नीचे आप डी मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली एंड उसके बाद आ जाएगा डी। तो यहाँ पे भी दिल्ली दिया है तो उसके बाद यहाँ डी लिख देंगे, यहाँ पर भी डी लिख देंगे। अब यहाँ दिया है एज मैनी पर्सनस अटेंड बिफोर डी एज आफ्टर द वन हु इज़ फ्रॉम सूरत। इसका क्या मतलब होता है, डी के पहले जितने भी लोगों ने अटेंड किया है उतने ही लोगों ने सूरत से जो इंसान है उसके बाद जितने लोगों ने अटेंड किया है वो जो नंबर है वो इक्वल है। अगर डी के पहले एक इंसान गया था तो सूरत के बाद भी एक पर्सन जो है मीटिंग को अटेंड करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे डी के पहले एक ही पर्सन गया है तो सेम नीचे से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे आप सूरत लिख दोगे क्योंकि सूरत के बाद भी एक पर्सन गया हुआ है। सिमिलरली यहाँ डी के पहले 2 है, 2 स्पेस खाली है, वैसे ही यहाँ पे 1 2 गिन के आप यहाँ पे सूरत लिख दोगे। अब यहाँ पे डी के पहले 1 2 एंड 3 है स्पेस, तो यहाँ पे भी 1 2 3 नीचे से आप गिनेंगे तो सूरत यहीं डी पर ही आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन भी हमने नोट कर दी है, तो अब इसको भी हमने नोट कर दिया तो इसको हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है द वन हु इज़ फ्रॉम नागपुर अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज़ फ्रॉम सूरत। सूरत के जस्ट बाद नागपुर आएगा। अब सूरत के जस्ट बाद यहाँ पे भोपाल दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली आपका केस कंप्लीट हो जाता है, हम इसको बंद कर देंगे, ये वाला नहीं होगा। अब सूरत के जस्ट बाद नागपुर आएगा तो हम यहाँ पर नागपुर लिख देंगे, सिमिलरली हम यहाँ पर भी नागपुर लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है F अटेंड्स 2 days बिफोर G। अब ये जो है इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो इसका मैं बता देती हूँ इसका क्या मतलब होता है। F जो है F एंड G के बीच में 1 पर्सन अटेंड करेगा। ऐसा क्यों, F अटेंड्स 2 days बिफोर मीन्स ये जो प्लेस होती है 1 day बिफोर होती है, ये जो प्लेस होती है 2 days बिफोर होती है। तो जब भी ऐसे 2 days बिफोर होगा तो हमेशा आप एक नंबर कम करके गिन लो, मीन्स F एंड G के बीच में जो है 1 पर्सन अटेंड करेगा। तो F जो है पहले अटेंड कर रहा है G के, तो मैं ऐसे एरो बना दूंगी। इसका ये मतलब है कि इसी ऑर्डर में हमको फॉलो करना है। अगर आप वर्टिकली लिखेंगे तो आपका जो कंडीशन है वो ऐसा बनेगा। तो F एंड G के लिए ये प्लेस करने के लिए आप देखिए जगह कहाँ कहाँ खाली है। यहाँ पे F एंड यहाँ G प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे तो जगह नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे F एंड यहाँ पे आप G लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप F लिखेंगे तो यहाँ G नहीं आएगा, यहाँ पे आप F लिखेंगे तो यहाँ G आ जाएगा क्योंकि नीचे भी और स्पेस नहीं है। तो ये कंडीशन भी हमने लिख ली। इसके बाद आएगा G हु अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज़ फ्रॉम आगरा। जब भी क्वेश्चंस में ऐसे हु लिखा रहता है तो हु का मतलब होता है जो सेकंड पर्सन है उसको रिफ़र कर रहा है। यहाँ फर्स्ट पर्सन जो है वो F है, सेकंड पर्सन जो है वो G है, तो ये हु मतलब G है। G अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज़ फ्रॉम आगरा। तो आप यहाँ कंडीशन लिख दीजिए, जो इंसान आगरा से है उसके जस्ट बाद में जो है G जाएगा। तो हम इसको कंडीशन को ऐसे नोट कर देंगे। तो अब आप देखिए कहाँ पे प्लेस बची है आगरा के लिए एंड उसके जस्ट बाद G है। तो अब G के जस्ट पहले यहाँ पे आगरा है तो आप यहाँ पे आगरा लिख दीजिए, G के जस्ट पहले यहाँ पे आगरा लिख देंगे। अब यहाँ पे दिया है C इज़ फ्रॉम चेन्नई एंड अटेंड्स 1 ऑफ द डेज आफ्टर द वन हु इज़ फ्रॉम आगरा। मीन्स सिंपली यहाँ पे आगरा के थोड़े बाद में ही C है जो कि चेन्नई से बिलोंग करता है। तो अब आप देखिए आगरा के बाद चेन्नई होना चाहिए, तो यहाँ पे आप चेन्नई पुट करोगे तो A है यहाँ पे एंड यहाँ चेन्नई पुट करोगे तो E है, तो मीन्स ये वाला कंडीशन भी हमारा स्ट्राइक आउट हो जाता है, हम इसको भी काट देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे आगरा के बाद चेन्नई यहाँ आता है, हाँ आता है। अब चेन्नई के साथ C के लिए जगह है, हाँ है, तो हम यहाँ पे C के साथ चेन्नई लिख देंगे। तो ये हमारा सारा कंडीशंस पुट हो गया है। अब इसमें से एक ही बचा है वो है B, तो हम यहाँ B लिख देंगे एंड जो भी सिटी बची होगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा पज़ल सॉल्व एंड ये बहुत ही इजी पज़ल था, आप एकदम सोच भी नहीं सकते ये PO मेंस में आया था, ये इतना इजी था, इसलिए मैंने आपको बोला भी है आप अच्छी से मेहनत करिए। RRB PO क्रैक करना उतना हार्ड नहीं है। तो अब इसका मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, आप लोग टैली कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये है आंसर, देख लीजिए BFDGAEC, यहाँ पे देख लीजिए BFDGAEC। तो ये हमारा टैली हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस के लिए मैं ऐसा जो है डायरेक्शन बना लेती थी ताकि मुझे ईजी हो जाए। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ,
ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट। ये जो है हमेशा आप बना लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पे दिया है ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी टूवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट मतलब इधर जा रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बना दीजिए पॉइंट पी से ये स्टार्ट किया है चलना, तो यहाँ पे लिख दीजिए पी। ईस्ट की तरफ जा रहा है मतलब इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ आप लाइन खींच दीजिए। एंड वॉक्स फ्रॉम 7 मीटर, तो यहाँ पे ऐसे 7 मीटर्स लिख दीजिए। टू रीच पॉइंट क्यू, क्यू पहुँचा। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब आप देखिए यहाँ पे ये इंसान खड़ा है, उसका डायरेक्शन, उसका जो फेस है वो इस साइड है, तो उसका जो लेफ़्ट क्या होगा, ये वाला साइड होगा, उसका लेफ़्ट हैंड इधर होगा एंड राइट हैंड जो है वो इधर होगा। तो ये लेफ़्ट की तरफ मुड़ा एंड उसने 6 मीटर्स चला, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 6। इसके बाद दिया है टू रीच पॉइंट आर, तो ये जो पॉइंट है वो है आर। वेयर ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर। यहाँ से वो राइट की तरफ चला एंड ये जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। टू रीच पॉइंट एस, ये हो गया पॉइंट एस। पर्सन बी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एल। यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे पॉइंट एल, ये जो है बी के लिए है एंड ये जो है पर्सन ए के लिए। टूवर्ड्स द एंड पर्सन बी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एल टूवर्ड्स द साउथ। तो ये जो है वो नीचे चलना स्टार्ट करेगा। 11 मीटर्स इसने चला एंड यहाँ पे दिया है टू रीच पॉइंट एम, तो यहाँ पे एम की तरफ पहुँच गया। देन ही टर्न्स टू द राइट। अब देखिए इसका जो फेस है वो इस साइड है, वो ऐसे खड़ा है इस तरफ फेस करके, तो इसका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, तो ये अपनी राइट की तरफ मुड़ गया, मीन्स ये इस तरफ मुड़ गया और 4 मीटर्स चला एन पहुँचने के लिए। फ्रॉम पॉइंट एन ही टर्न्स टू द राइट। अब इसका फेस जो है इस तरफ है, तो इसका राइट साइड किस तरफ होगा, इसका राइट हैंड इस तरफ होगा, तो इस तरफ मुड़ेगा एंड 5 मीटर्स चलेगा। ये जो है डिस्टेंस ये 5 मीटर है। टू रीच पॉइंट एस, तो ये एस पॉइंट रीच हो गया। अब देखिए एस पॉइंट हमको यहाँ पर भी मिला था, तो मीन्स अब हम इसको और इसको जोड़ देंगे। अब देखिए एस से नीचे 5 मीटर्स हमको लेना है। अब एस से हम नीचे यहाँ पे 6 मीटर्स दिया है, मीन्स हमको थोड़ा सा ही हमको लेना है। ये जो है ये 5 मीटर्स हो गया। इसके बाद जो है आप सेम उसी को यहाँ पे चिपका दीजिए। ये जो होगा वो एन होगा, ये 4 मीटर्स होगा। राइटिंग के लिए थोड़ा सॉरी, अभी हैबिट नहीं हुई है राइटिंग पैड की, तो थोड़ा सा मेसी हो जा रहा है। इसके बाद है 11 मीटर्स से ऊपर, ये यहाँ पे 11 मीटर्स से ऊपर एल बना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप इसको देखकर सॉल्व कर सकते हो। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर एस एन एम। अब देखिए वैसा ही है, पी क्यू आर एस एन एम वैसा ही दिया हुआ है, तो ये हमारा बन गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है सिलॉग्स का क्वेश्चन। देखिए एकदम इजी सिलॉग्स आई थी, एडवांस लेवल सिलॉग्स नहीं आई थी रिवर्स वाली, तो ये भी बहुत ईजी है। अब हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एकदम सिलॉग्स को एक एक पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में तो मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सिलॉग्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊँगी। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दे रही हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल एल इज़ पी, तो सारा एल जो है वो पी है, तो हम सारे एल को पी से कवर कर देंगे। अब यहाँ दिया है ऑल पी इज़ डी, सारा पी जो है वो डी है, तो हम ये जो डी के अंदर है पूरा पी को हम कवर कर देंगे। उसके बाद दिया है नो एल इज़ एफ, कोई भी एल एफ नहीं है, तो हम एल से ही ऐसे क्रॉस करके एफ लिख देंगे। इसके बाद दिया है नो डी इज़ जे, ये जो डी है वो कोई भी जे नहीं है। अब इसमें एक कंक्लूजन दिया है सम पी कैन बी जे। अब यहाँ पे देखिए जब D के अंदर P एंड L आता है तो ऑब्वियसली जब D J से कोई उसका कोई रिलेशन नहीं है तो P एंड L उसके घर में ही रहते हैं, तो P एंड L भी J से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, तो P J नहीं हो सकता, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन है सम L बीइंग D इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे दिया है सम एल बीइंग डी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे हमको पता है कि सम एल डी है ही, पर यहाँ पे फिर भी वो बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कैसे होगा, ये तो है, ये तो कंफर्म न्यूज़ है, तो हम ये वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद है नो एफ इज़ डी। अब एफ का जो रिलेशन है वो एल से है, एल और एफ का नहीं बनता है, तो वो हम क्रॉस कर दिए, पर एफ का डी से तो कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं कि नो एफ इज़ डी। अब यहाँ पे दिया है नो एल इज़ जे। अब देखिए जे जो है डी से नहीं उसका रिलेशन है, तो ऑब्वियसली पी से भी नहीं है एंड एल से भी नहीं है,
तो नो एल इज़ जे, तो ये सही है। हाँ, एल जो है जे से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो सही है। एटलीस्ट सम पी इज़ एफ, कुछ पी जो है वो एफ है, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो सिर्फ ये वाला कंक्लूजन जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है ऑल एम इज़ एल, सारा एम एल है। इसके बाद दिया है ऑल एल इज़ पी, तो ऑल एल इज़ पी। एटलीस्ट सम पी इज़ आर, थोड़ा p जो है वो r है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नो r इज़ s, नो r इज़ s, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब कंक्लूजन देखते हैं जल्दी। ऑल p कैन बी s, क्या सारा p s हो सकता है? अगर सारा p s के अंदर चला जाएगा तो उसके साथ साथ थोड़ा पार्ट जो है वो r का भी आएगा, क्योंकि r जो है वो p के साथ रिलेटेड है, पर r की जो है s से नहीं बनती है, तो s के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑल p कैन नॉट बी s, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब है नो l इज़ r। अब l जो है यहाँ पे r के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पर ऐसा भी नहीं दिया कि l और r का नेगेटिव रिलेशन भी नहीं, कि उन दोनों की नहीं बनती है। इसके बारे में हमको कोई अभी जानकारी नहीं है, तो ये वाला हम सीधे बोल नहीं सकते हैं कि l का r से कोई रिलेशन नहीं है। क्या पता हो भी सकता है, क्या पता नहीं भी हो सकता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। सम m इज़ नॉट s, कुछ m जो है वो s नहीं है, तो क्या ऐसा है? ऐसा हम इसको भी डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m और s का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, तो ये कंक्लूजन भी गलत है। ऑल l इज़ r, क्या ऑल l r है? नहीं, तो ये कंक्लूजन भी गलत होगा। सम m कैन बी r, हाँ कुछ m जो है वो r हो सकता है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, तो ये होगा उसका आंसर। अब ये है मिसलेनियस क्वेश्चन। इफ़ इन नंबर 694, एक जगह एक बार लिख लेती हूँ मैं, 694271958 द फर्स्ट हाफ ऑफ द नंबर इज़ रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम इसको फर्स्ट हाफ दिया है, मीन्स हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम 5 में डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, तो फर्स्ट हाफ आपका ये हो जाएगा एंड सेकेंड हाफ जो है आपका ये हो जाएगा। अब दिया है फर्स्ट हाफ ऑफ द नंबर इज रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा लिखना है, तो छोटे से बड़ा लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 6 7 एंड 9। सेकेंड हाफ ऑफ द नंबर इज़ रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 8 5 3 1। देन व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इफ़ द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। ये लेफ्ट एंड होता है हमारा हमेशा, ये होता है राइट एंड। अब यहाँ पे दिया है थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट एंड, यहाँ से थर्ड डिजिट कौन सा है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड 5। फिर उसके बाद दिया है डिवाइडेड बाय सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सेकेंड डिजिट क्या है? फर्स्ट सेकेंड 4, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1.25 हमारा आंसर आएगा। तो ये है इसका आंसर। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अब इसके बाद आता है एक और पज़ल। ये पज़ल भी वेरिएबल वाला है एंड ये डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल है, तो इसका भी हम पहले जो है एक बार जो दिया है क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं डेजिग्नेशन, उसके बाद हम कंडीशंस नोट करेंगे। इसमें 7 पर्सन्स है, इनकी डेजिग्नेशन दी हुई है और ये जो है एक फ्रूट को लाइक करते हैं, तो उसको हम उस हिसाब से लिख देते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मींस जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो है चेयरमैन का पोस्ट यहाँ जो दिया है, एंड जो सबसे छोटा पोस्ट है वो है क्लर्क, तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे। तो सबसे पहला है चेयरमैन, तो हम यहाँ लिख देंगे चेयरमैन। फिर दिया है जनरल मैनेजर, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे दिया है फर्स्ट कंडीशन, द वन हु लाइक्स एप्पल इज़ जूनियर टू मैनेजर। अब ये वाला जो कंडीशन है हम इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आपको ऐसे कंडीशंस मिलते हैं आप उसको डायरेक्ट सेट कर लो, इससे क्या होता है आप अपना टाइम बचा रहे हो। अभी फिर कंडीशन लिखोगे फिर सेट करोगे, उससे अच्छा सेट कर लो जल्दी। जूनियर टू मैनेजर, एप्पल जो लाइक करता है वो मैनेजर से जूनियर है, मैनेजर के नीचे कितने पोस्ट है? 3 ही है, तो आप 3 कंडीशंस 3 प्रोबेबिलिटी बना लो। यहाँ पे आपने लिख दिया है एप्पल, फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन है ओनली वन पर्सन इज़ डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स एप्पल। एप्पल एंड एफ के बीच में एक ही पर्सन है, तो हम यहाँ लिख देंगे एप्पल एक छोड़ के एफ़। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, एफ़ जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है
एक छोड़ के यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए मैंने ऐसे स्लैश करके लिख दिया, हम इसको बाद में डील करेंगे। द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज़ इमीडिएटली जूनियर टू एफ। एफ के जस्ट नीचे जो है जिसको ऑरेंज पसंद है वो रहता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। एफ़ के जस्ट नीचे यहाँ पे आप ऑरेंज पुट नहीं कर सकते हो, तो एफ़ यहाँ नहीं आएगा, मीन्स ऑटोमेटिकली आपका एफ़ यहीं आएगा एंड उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है ऑरेंज। यहाँ पे पहले से दिया है, आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑरेंज, यहाँ पे भी आप ऑरेंज लिख दीजिए। ए इज़ 2 पर्सन सीनियर टू वन हु लाइक्स ऑरेंज। अब इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, ए इज़ 2 पर्सन सीनियर्स मीन्स ए के एंड ऑरेंज के बीच में एक ही पर्सन आएगा। 2 पर्सन सीनियर कैसे हुआ, ये फर्स्ट पर्सन सीनियर, ये सेकंड पर्सन सीनियर, तो हमको ऐसे पुट करना है। ऑरेंज का एक छोड़ के ऊपर ए लिखना है, एक छोड़ के ऊपर ए लिख दो, एक छोड़ के ऊपर ए, एक छोड़ के ऊपर ए। ओनली 3 पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक स्ट्रॉबेरी। ए एंड स्ट्रॉबेरी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रॉबेरी 1 2 3 एंड यहाँ पे तो आ ही नहीं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी नहीं आ सकता, 1 2 3 नहीं आ पाएगा यहाँ पे, तो ये हम स्ट्राइक आउट कर देंगे, ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये वाला हमने लिख दिया तो हम इसको टिक कर देंगे। इसके बाद है ई इज़ इमीडिएटली सीनियर टू द वन हु लाइक स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी से इमीडिएटली सीनियर कौन है, ई है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे है तो यहाँ पे ई आ जाएगा। इसके बाद दिया है एज मैनी पर्सनस आर सीनियर टू ई एज जूनियर टू हु लाइक्स गुआवा। ई से जितने लोग सीनियर हैं उतने ही लोग गुआवा से जिसको पसंद है उससे जूनियर है। तो अब देखिए ई से सीनियर कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो गुआवा से जूनियर, जूनियर मीन्स नीचे से हमको काउंट करना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा गुआवा। सेम सिमिलरली 1 2 3 4 5, तो यहाँ नीचे से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा गुआवा। द वन हु लाइक्स कीवी इज़ 2 पर्सन सीनियर टू बी। 2 पर्सन सीनियर मीन्स उनके बीच में एक ही पर्सन है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, कीवी इज़ 2 पर्सन सीनियर टू बी। इसको अभी हम लिख लेंगे क्योंकि यहाँ हम सेट नहीं कर सकते। सी इज़ 2 पर्सन जूनियर टू बी मीन्स बी का एक पर्सन छोड़ के नीचे सी आ जाएगा, तो ये हमने कंडीशन लिख ली। फिर दिया है ओनली वन पर्सन इज़ डेजिग्नेटेड बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक्स बनाना। जी एंड बनाना के बीच में एक पर्सन डेजिग्नेटेड है, तो मैं इसको ऐसे नोट करती हूँ। इसका ये मतलब है कि बनाना ऊपर हो सकता है, जी ऊपर हो सकता है, वो हमको नहीं पता है। अब हम ये वाला कंडीशन को सेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत कम जगह बची है। आप उस जगह को देखिए और देखिए सेट हो रहा है क्या। तो देखिए कीवी एक छोड़ो, बी एक स्पेस फिर सी, यहाँ देखिए कीवी एक स्पेस छोड़ के बी नहीं लिख सकते तो यहाँ नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए कीवी एक स्पेस छोड़ के बी, हाँ बी लिख सकते हैं, फिर एक स्पेस छोड़ के सी, हाँ लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सोच के रखिए कि आपको यहाँ पे कीवी आप लिख सकते हो। इसके बाद आप कीवी कहीं नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे जगह नहीं बनेगी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कीवी, एक स्पेस छोड़ोगे तो बी, एक स्पेस छोड़ोगे तो सी। सिमिलरली आप यहाँ देखो कीवी एक स्पेस छोड़ के बी नहीं लिख सकते, यहाँ कीवी एक स्पेस छोड़ के बी हाँ लिख सकते, एक स्पेस छोड़ के सी हाँ, तो यहाँ पे लिख दो कीवी एक स्पेस छोड़ो बी, एक स्पेस छोड़ो सी, तो ये हो गया, ये वाला हमने लिख दिया है। अब यहाँ क्या दिया है, जी एंड बनाना के बीच में एक स्पेस, एक पर्सन है, तो अब यहाँ पे जी यहाँ पे आ सकता है पर यहाँ बनाना नहीं आ पाएगा, यहाँ जी आ सकता है पर यहाँ बनाना नहीं आ पाएगा, तो ये कंडीशन हमारी स्ट्राइक आउट हो जाती है। अब जी यहाँ पे आ सकता है पर बनाना इधर नहीं आ सकता, यहाँ कीवी लिखा है, तो जी जो है यहाँ आ जाएगा एंड बनाना जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो पर्सन बचा होगा एंड जो फ्रूट होगा, बनाना एंड आई गेस मैंगो, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हम आंसर चेक करते हैं, DGAFBEC, ये देख लीजिए DGAFBEC। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पजल की ओर। अब ये है ब्लड रिलेशन, तो चलिए इसको बनाते हैं। B इज़ द डॉटर ऑफ P, तो मैं पहले ही बता देती हूँ जो भी फीमेल है उसको मैं हमेशा सर्कुलर साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ एंड जो मेल है उसको मैं बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करती हूँ। तो यहाँ दिया है B इज़ द डॉटर ऑफ P, तो B जो है वो डॉटर है P की। P का हमको पता नहीं है जेंडर, यहाँ दिया है हु इज़ नॉट द स्पाउस ऑफ K। P जो है K का स्पाउस नहीं है, हम स्पाउस को या हस्बैंड वाइफ जो भी है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नहीं है तो मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया है एंड यहाँ पे K लिख दिया है। तो उसके बाद दिया है K इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। K जो है ब्रदर इन लॉ है, मीन्स मेल है ऑब्वियसली, ऑफ Q। मैं ऐसे बना लेती हूँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, तो आप सीधे ऐसे ब्रैकेट में लिख के कंडीशन को नोट कर लो कि K जो है ब्रदर इन लॉ है Q का। अब दिया है एंड इज सन ऑफ R। K जो है R का सन है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे
इसके बाद है सी इज़ नेफ्यू ऑफ क्यू। सी जो है नेफ्यू है, मीन्स इसके पेरेंट्स का जो सिबलिंग है वो होगा, यहाँ पे क्या दिया, सी इज़ नेफ्यू ऑफ क्यू, तो सिबलिंग जो है वो क्यू होगा। तो हम इसको ऐसे लिख चुके हैं। बोथ एस एंड सी आर कज़िन ब्रदर्स, मीन्स एस भी जो है यहीं कहीं आएगा, कज़िन होगा, तो एस एंड सी जो है कज़िन ब्रदर्स है। क्यू इज़ एन अनमैरिड फीमेल, क्यू जो है वो एक अनमैरिड फीमेल है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। क्यू अगर एक अनमैरिड फीमेल है तो इसकी जो वाइफ होगी उसकी ही बहन होगी क्यू, ये हटा दीजिए, उसकी ही बहन होगी क्यू। एंड सी जो है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, इनका बेटा होगा सी, तो हमने ये वाला पुट कर दिया। इसके बाद दिया हुआ है क्यू इज़ अनमैरिड फीमेल इन द फैमिली एंड हैज़ ओनली वन सिबलिंग, तो ये एक ही सिबलिंग है क्योंकि अब कोई भाई और कोई बहन नहीं है, बस ये एक ही बहन है उसकी। जे इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ सी, पैटर्नल अंकल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सी है, सी के पापा हैं, तो उनका जो भाई होगा वो होगा जे। पैटर्नल अंकल मीन्स पापा की तरफ के जो अंकल होते हैं वो, तो जे जो है पैटर्नल अंकल ऑफ सी है। जे मीन्स के का जो ब्रदर है वो हो जाएगा जे। एंड सन ऑफ जी, जे जो है जी का सन है, तो यहाँ पे हम जी को लिख देंगे। ये देखिए ये वाला भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया है। इसके बाद दिया हुआ है बोथ सी एंड जी आर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, सी मेल है तो जी जो हो गई वो फीमेल हो जाएगी, तो ये भी हमारा हो गया। एम इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ आर, एम जो है डॉटर इन लॉ ऑफ आर है, बट शी इज़ नॉट द मदर ऑफ सी। एम जो है डॉटर इन लॉ है, तो ऑब्वियसली हम सोचेंगे एम यहीं पे आएगी, पर वो क्या दिया है, जो वो सी की मदर नहीं है, मीन्स यहाँ पे उसकी नहीं आ सकता पोजीशन, तो मीन्स इसका ये मतलब है कि जो एम है वो यहाँ पे जे से मैरिड है। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और हमने छोड़ दिया, यहाँ पे दिया हुआ था बोथ एस एंड सी आर कजिन ब्रदर्स, तो ऑब्वियसली क्यू अनमैरिड है तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा एस, ये है, ये वाला कंडीशन भी हमने पूरा कर दिया, एस को भी हमने पुट कर दिया है। जे एंड के जो है ब्रदर्स है एंड ये एक फीमेल है, मीन्स जे की मदर है, तो ऑब्वियसली ये जो है उनके फादर हो जाएंगे। अब एक ही पोजीशन हमारे पास बचती बी की फीमेल वाली, तो ये भी फीमेल पोजीशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एंड यहाँ पे आ जाएगा पी। तो ये हो गया है हमारा ब्लड रिलेशन सॉल्व। तो अगर आप लोगों को कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाने के लिए। सो ये था पार्ट 1 वीडियो का, जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका जो पार्ट 2 है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, जिसमें कि बचे हुए क्वेश्चंस जो कि मशीन इनपुट आउटपुट एंड रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है 10% वाली विथ वेरिएबल, वो वाली क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊँगी आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है या कोई डाउट्स भी होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट पार्ट वाला भी जो वीडियो है आजकल में ही अपलोड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।